जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे दूसरा चैप्टर आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। ठीक है, तो इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। मतलब पढ़ा तो नहीं जा सकता पर लिखा जरूर जा चुका है, अब उसे पढ़ना बाकी है। ठीक है, इसके बाद सिंधु सभ्यता। यह सभ्यता यह सभ्यता सिंधु नदी के तट के मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता। सिंधु नदी कहाँ से गई है? यहाँ से, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या है? सिंधु नदी। तो ये कहाँ है? ये क्या है? सिंधु नदी। ठीक है, और सिंधु नदी इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, यह 2500 से 1750 यानी कि 2500 से 1750 यहाँ तक इसका टाइम पीरियड है। 2500 से 1750। ठीक है, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। कुछ इस तरीके से फैली हुई थी। ये ऐसी थी, त्रिभुजाकार। ठीक है, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसी त्रिभुजाकार फैली हुई थी। ठीक है, ये त्रिभुजाकार फैली हुई थी। 350 स्थल मिले हैं सिंधु सभ्यता के। 200 स्थल तो केवल गुजरात में है। ये जो गुजरात है ना, यहाँ पर 200 स्थल मिल चुके हैं। मतलब 200 स्थल। और सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि विश्व में पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था। देखो यहाँ से देखो। ठीक है, 1853। ठीक है, और जेम्स कनिंघम ने एक मिनट सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने। देखो सन, देखो 1826 मैसन, इसने क्या दिया था? ये जानकारी, सर्वेक्षण, इसने क्या दी थी? जानकारी। ठीक है, 1853 मतलब लॉर्ड डलहौजी रेल बिछा रहे थे। ठीक है, तब क्या गया? सर्वेक्षण। किसने किया था? कनिंघम। इसे पिता कहा जाता है ना, कनिंघम। ठीक है, और इसके बाद सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना। फिर 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्जन। ठीक है, और फिर 1921 में दया ने हड़प्पा खोजते। ठीक है, तो जैसा याद रखें 26, 53, 4, 21। तो याद है? ठीक है, अब इसके बाद सोचिए, सिंधु सभ्यता का नामांकन जॉन मार्शल ने किया था। नामांकन किसने किया था? मार्शल ने। कांस्ययुगीन सभ्यता की किसी समय कांस्य की खोज हुई थी। ये बात तो है। सिंधु सभ्यता का विस्तार यहाँ पे देखो, जेवा।
इसमें देखो विस्तार, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकोंडा डोर, देखो विस्तार देखो, सुतकोंडा डोर, ठीक है, मांदा, ठीक है, आलमगीरपुर, ठीक है, और तैमाबाद, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी गई है? चिनाब नदी। यहाँ से कौन सी नदी गई है? हिंडन नदी। यहाँ से कौन सी नदी गई है? प्रवरना नदी। और यहाँ से कौन सी नदी गई है? तास्क नदी। चिनाब नदी, हिंडन नदी, प्रवरना नदी, चिनाब नदी, हिंडन नदी, प्रवरना नदी और तास्क नदी, ठीक है। सुतकांडोर, मांदा, तैमाबाद, आलमगीरपुर, ठीक है। जो होगा पूरे विस्तार उत्तर दक्षिण, ठीक। अब एक एक करके स्थल के बारे में जानकारी देखो। सिंधु नदी ये गई है, और रावी नदी ये ऐसी मिली है, ऊपर से मिली थोड़ी, ये सिंधु नदी गई है, ये रावी नदी यहाँ से यहाँ, ये है रावी नदी। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। ये ना है हड़प्पा, दयाराम साहनी ने की थी, पाकिस्तान के माउंट गोरी जिला विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी की थी। पिगट ने क्या कहा था? पिग्ग दो दान गा, तो पिगट ने कहा था कि ये जुड़वा राजधानी है। देखो एक कहानी सुनो हड़प्पा की। एक कुम्हार था जिसके पास एक आवास था, नटराज की मूर्ति लेकर। एक कुम्हार था जिसके पास एक आवास था, खाने के लिए दाना नहीं था, इसलिए नटराज की मूर्ति लेकर अन्नागार गया था। मात्र देवी से कुछ लकड़ी की ओखली में, लकड़ी के ताबूत में एक सींग वाले जानवर को, हाथी जैसे एक सींग वाले जानवर, हाथी जैसा एक सींग जानवर को कुछ खुआ सकूं नगार। लेकिन जब नहीं मिला तो RH-37 कब्रिस्तान में वो हाथी जैसा एक सींग वाला जानवर मर गया। तो उसकी मरे हुए चीठे पर स्वास्तिक चिन्ह बना डाला, ठीक है। तो कहानी समझ में आई। एक कुम्हार था, कुम्हार के पास आवास था, नटराज की मूर्ति लेकर अन्न लेने के लिए मात्र देवी के पास गया। मात्र देवी ने मना, माता देवी ने लकड़ी के ताबूत में, लकड़ी की ओखली में भी जब एक सींग वाले हाथी जैसे गैंडे को अन्न ना मिला तो RH-37 कब्रिस्तान में स्वास्तिक चिन्ह मर गया, तो वहाँ पर एक स्वास्तिक चिन्ह बना डाला। कोटे हो गया। स्त्री की गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी उर्वरता की देवी हड़प्पा से, ठीक है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था, क्या? चांदी का, ठीक है। मोहनजोदड़ो 1922 में किसी राखलदास बनर्जी ने जनतंत्रात्मक था और सिंधुसभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। विशेषतः सड़कें थी, मोहनजोदड़ो सीधी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली सड़कें थी, चतुर्भुजाकार खंड थे, वर्गाकार नगर थे, और यहाँ कुछ मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी?
कि भाई साहब सूती वस्त्र था, पुरोहितावास था, स्नानागार था, अन्नागार था, चौड़ी सड़क थी, सभागार था, पशुपति शिव, नर्तकी, तांबे के ढेर, घर में कुआं। ठीक है। पुरोहित सूती वस्त्र पहनकर स्नान करके अन्न खाने गया चौड़ी सड़क से। सभा में बैठा, पशुपति शिव की पूजा करनी थी उसे, पर नर्तकी का डांस देखकर तांबे के ढेर लौटा बैठा और घर में कुआं में कूद गया, जब वो उसे बहुत बुरा लगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था, बल्कि एक ही स्थान मोहनजोदड़ो विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी भवन इमारत थी। सर्वप्रथम स्वास्तिक मोहर मोहनजोदड़ो से ही मिला है, जिसका निर्माण सैलखड़ी से हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह सैलखड़ी से हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह जो ऐसा बना रहता है ना, ये सैलखड़ी से बना है और मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। सूतकांगी डोर। सूतकांगी डोर क्या है? इसकी खुदाई आइंस्टाइन ने की थी। सूतकांगी डोर आइंस्टाइन ने की। सबसे पश्चिमी स्थल है दास नदी किनारे स्थित बंदरगाह भी मिले हैं। सूतकांगी डोर से बंदरगाह भी मिले हैं। आइंस्टाइन ने खोज की थी। पश्चिमी है भारत का जो नक्शा चौंगड़ू। इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जहाँ जो दुर्ग है। चौंगड़ू 1931 में गोपाल मजुमदार दुर्ग है यहाँ। ठीक है। इसके बाद तो मिलता है। यह औद्योगिक शहर है। यह एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली हैं। चौंगड़ू में वक्राकार ईंटें। ठीक है। वक्राकार ईंटें कहाँ मिली? चौंगड़ू में। यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: सौंदर्य सामग्री, मनका, गुड़िया, धागा सुई, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, अलंकृत ईंट। दड़ो एवं कोट जहाँ होते हैं वह पाकिस्तान में होते हैं। चौंगड़ू, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, डाबरकोट, जोधपुर और कोटदीरी, ये सब कहाँ पे है? पाकिस्तान। अब देखो रूपा। इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। पंजाब में सतलुज नदी किनारे स्थित है। इसका नाम रूपनगर है। यह मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है। ये सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के भुजों में मिला है। जैसे रूपड़ का मिला, रूपड़ में जो मिला है ना, रूपड़ में जो मिला है वही जम्मू कश्मीर में मिला है। ठीक है। बनवारी। इसकी खुदाई 1973 में रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ नाली न मिलकर घरों में ही सूखता व्यवस्था मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। यह चांदी के 2 मुकुट मिले। काली रंग की चूड़ियाँ, यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल व हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान के सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। यहाँ एक ही खेत में चना और सरसों उपजाने का विवरण मिला है। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की थी। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। भारत का पहला यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम जीवी जोशी 1967 में ने किया एवं पुनः इसकी खुदाई गोविंद सिंह बिष्ट द्वारा 1990-91 में किया। जलाशय के साक्ष्य धौलावीरा में। गुजरात पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। राखीगढ़ी तो हरियाणा में है। भारत का सबसे बड़ा राखीगढ़ी है और धौलावीरा सबसे बड़ा है पाकिस्तान में। 44वां यूनेस्को 2021 में घोषित किया गया। सूतकाडोर यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। यहाँ के कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। लोथल। इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने की थी। भोगवा नदी के अहमदाबाद गुजरात में यह सभ्यता बंदरगाह स्थित है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। डॉकयार्ड अनगुदीवाड़ा कहलाता है। फारस की मोहर दुनिया भर के संकेतक मिले हैं। माप तोल सामान मिली है। मापक यंत्र मिला है। उद्योग शहर तो दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। युगल समाधान जोड़े में लाश मिली है। सती प्रथा का आवास हुआ है। रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। यहाँ धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताएं सुन लो। सिंधु सभ्यता नगरीय थी। एक दूसरे समकोण पर काटते थे। हवा द्वारा सड़कें साफ हो जाती थी और ईंट के बने भवन थे। नगर नियोजन तथा जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। इसकी नलियाँ ढकी हुई थी। सड़कें सीधी थी।
अर्थव्यवस्था का मुद्दा का आधार कृषि था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, भाव चित्रात्मक भाषा थी, समाज मात्रात्मक था, इनकी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि के प्रमाण से पहले ज़्यादा चित्र युवा आकार के मछली के चित्र देखने को मिलता है। तथा इनकी मोहरों पर गाय एवं सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। स्टेराइड, सेल खड़ी मतलब स्टेराइड का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि अन्य धातु सोना चांदी तांबा टिन कांसा आदि से परिचित थे। सोना चांदी तांबा टिन कांसा कांस्ययुगीन सभ्यता ही थी। जहाँ से पहले तांबा सभ्यता हो गई है, वहाँ से पहले चांदी की खोज और फिर सोना। यहाँ मापतोल के लिए 16 kg का यूनिट चलता था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तलवार से परिचित नहीं थे। मिट्टी के बर्तन लाल रंग के योग होता था। सिंधुवासी विश्व का पास का प्रथम उत्पादक था। सिंधु घाटी सभ्यता लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, मुख्य आवास व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपार या पासा खेलते थे। सबसे प्रिय देवता शिव, पसंदीदा वृक्ष पीपल, पसंदीदा जानवर सांड एवं वृषभ, पसंदीदा पक्षी वातक, आदरणीय नदी सिंधु, 4 वर्ग में थे विद्वान योद्धा। सोना अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक, गोमद, सौराष्ट्र। किस प्रकार चांदी, सोना अफगानिस्तान मिला, चांदी अफगानिस्तान मिली, तांबा बलूचिस्तान मिला, टिन अफगानिस्तान मिला। ठीक है, अब देखते हैं पर सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ का माना जाता है। वर्तमान में हुए उत्खनन से IIT खड़गपुर ने सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाणों के आधार पर वहाँ की जलवायु को उसके पतन का कारण बताया है। देखो, व्हीलर ने आक्रमण बताया, बाह्य आक्रमण। चाइल्ड एवं व्हीलर ने बाह्य आक्रमण बताओ। मार्शल और SR राव ने बाढ़ बताओ। स्टेन और अम्लानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन। साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन, जल प्लावन। मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता। KUR कनेडी ने प्राकृतिक आपदा, मलेरिया महामारी। कनेडी प्राकृतिक आपदा। चाइल्ड एवं व्हीलर ने आर्यों का आक्रमण। चाइल्ड एवं व्हीलर ने बाह्य आक्रमण, आर्यों का आक्रमण। मार्शल तथा राव ने बाढ़। स्टेइन एवं अम्लानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन। साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन। मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता। कनेडी ने प्राकृतिक आपदा। इनको अपन अगली वाली वीडियो में करेंगे।